अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का प्यारा सा व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में बहुत ही मजेदार सा सालन जो है, मजेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ अपनी बेटियों की ड्रेस की डिजाइनिंग भी शेयर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। स्किप करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर जाएंगी और साथ में अगर उसको फुल वॉच करेंगे तो आपका थैंक यू सो मच अगर आप फुल वॉच करेंगे। और इससे ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया है। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बताना है कि अभी हमने फुल वीडियो वॉच की है यहाँ पे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा और आप उसको वॉच कर सकेंगी और इंजॉय कर सकेंगी। तो यहाँ पर जी शिमला मिर्च को अच्छी तरह से हमने धो लिया था। आज जो सालन बना रही हूँ ना, बहुत मजे का है और मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। मेरी बेटियों का तो नहीं फेवरेट क्योंकि वो तो शिमला मिर्च खाती ही नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो मैं तो बनाऊँ ना अपने लिए, कभी कभार अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए जनाब। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं सब्जी बना रही थी तो फिर अचानक से भाभी भी आ गई और लेकिन वो थोड़ी देर के लिए आई थी, ज्यादा देर के लिए नहीं आई। तो मैंने कहा चले आए अब थोड़ी देर ना इसको कट भी करें, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी ना। तो उन्होंने कहा लाओ मैं इसको काट के देखती हूँ। अच्छा, ये बहुत ज्यादा माशाल्लाह सुगड़ है और सब कुछ कर लेती है। और यहाँ पर जी शिमला मिर्च को हमने कट कर लिया था और मैं इसको अब बास्केट में डालकर तो धोने लगी थी। दो तो मैंने पहले लिया था, लेकिन मैंने कहा चलो एक दफा फिर इसमें पानी को फेर लेते हैं, अच्छी तरह से वॉश हुए होंगे तो सब्जी भी अच्छी पकेगी। भाभी अंदर रूम में बैठी थी और मैंने उनको पानी वगैरह सर्व कर दिया था और थोड़ी देर बस उनसे बातें वगैरह हुई। उसके बाद फिर वो चली गई तो फिर मैंने कहा चलो मैं अब खाने को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा, के अंदर फिर छोटा सा प्याज को कट किया है। प्याज को ज्यादा यूज नहीं करना, मसलन प्याज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फिर सालन थोड़ा मीठा मीठा बन जाता है। उसके बाद फिर इसके अंदर हल्दी, मिर्ची, नमक वगैरह शामिल करेंगे। और पहले मैं जब सालन बनाती थी ना तो मैं क्या करती थी कि प्याज, लहसुन और कीमा वगैरह इन सब चीजों को एक साथ ही डाल के तो थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते, मसलन बॉयल होने के लिए कीमे को ना बॉयल होने के लिए रख देते थे। लेकिन आज मैंने कहा कि मैं इस तरह बना के देखती हूँ। तो यहाँ पर देखे मैंने सारी चीजें अब डाली हैं। उसके अंदर ऑयल मुझे थोड़ा कम लग रहा था स्टार्टिंग में, पता नहीं क्यों मेरे से ऑयल जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, जैसे ही मुझे लगता है ना कम है फिर मैं और शामिल कर देती हूँ। अब देखे टमाटर, अदरक, मिर्चे सब कुछ मैंने डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा पकाऊंगी। उसके बाद फिर इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। और ये भी थोड़ा डिफरेंट हो गया था काम, मेरी अम्मी इस तरह नहीं बनाती होती, लेकिन मैंने कहा चलो मैं बना के देखती हूँ। कीमे को इसके अंदर शामिल किया है, अब इसको हम पकाएंगे। सारी चीजें इसमें शामिल हो चुकी थी और इसके ऊपर ढक्कन देके अब इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। और इसके बाद फिर क्या हुआ जी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर अभी भी बाकी था तो मैंने कहा अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए फिर इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह शामिल करूंगी। वैसे ये सालन बहुत मजे का तैयार होता है और जिस जिसकी शिमला मिर्च फेवरेट है उसका तो फिर मजे का, उसके तो मजे हो जाते हैं ना जब ये सालन बने। तो मेरे हस्बैंड को तो इतना नहीं पसंद, लेकिन मैं शौक से खाती हूँ और मैंने कहा चले आज बना लेते हैं इसको भी। तो तकरीबन कीमा जो है वो गलने ही वाला था, मैं इसको भूनने लगी थी। और मेरी जो सास अम्मी है ना उनका भी ये फेवरेट सालन हुआ करता था और वो आलू के साथ वो ज्यादा शौक से खाती है। आलू के साथ भी बड़ा मजा आता है, अगर शिमला मिर्च और आलू वाला सालन बने तो वो भी मजे का बनता है। और आज आपके साथ जो ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर करूंगी वो असल में जब मैं अम्मी की तरफ गई थी तो उस दिन मैंने अपनी बेटियों को पहना कर लेकर गई थी। वो वाले जो वीडियो के क्लिप हैं, जो डिजाइनिंग थी वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखे कीमे की अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। उसके अंदर आप शिमला मिर्च को अच्छी तरह से वॉश करके तो हमने डाल दिया है, थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद फिर पानी का छट्टा लगा के तो इसको पकने देंगे। जैसे ही शिमला मिर्च वगैरह गल जाएंगी तो फिर इस पॉइंट पर आकर हम धनिया वगैरह डालेंगे और इसकी खुशबू इतनी मजे की आ रही थी ना। तो यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद मैंने जब चेक किया तो कीमा कंप्लीट हमारा तैयार हो चुका था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा आते हैं तो फिर इनको खाना वगैरह दूंगी। वैसे तो उन्होंने शिमला मिर्च सारी निकाल देनी, कीमे के साथ कोशिश करूंगी उनको खिलाने की। तो जो ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर करना था वो ये वाला फैब्रिक और बहुत ही मजे का, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा फैब्रिक था और मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था जब मेरे हस्बैंड ये वाला लेके आया ना। या ना तो ये खद्दर है, ये थोड़ा मोटा स्टफ है और इसके ऊपर देखे बटरफ्लाई कलरफुल इतनी प्यारी लग रही थी। बच्चों को इस तरह के जो प्रिंट होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं और बटरफ्लाईज तो बहुत प्यारी लग रही थी, कलरफुल थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला प्रिंट। तो मैंने कहा मैं इसके कुर्ते जो है वो स्टिच करूंगी और कपड़ा थोड़ा था तो मैंने, अगर ज्यादा होता तो मैं इनके फ्रॉक बनाती। फ्रॉक का ये मसला है कि सर्दियों में जब हम चुनट्स वाले फ्रॉक बनाते हैं उनको प्रेस करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैंने कहा कुर्ते ही तैयार करती हूँ। इसके ऊपर ये जो दो आपको कलरफुल शटल की लैसी नजर आ रही है, ये घर में पड़ी थी तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैचिंग हो गई है तो मैंने इसके ऊपर यूज करूंगी। अच्छा, अब इन दोनों के कुर्ते जो है मैंने कट कर लिए थे, बड़ी वाली का ऊपर वाला है और छोटी वाली का नीचे वाला। दोनों का जो है वो थोड़ा सा ही फर्क है, मसलन बड़ी वाली का 2 इंच का फर्क है और छोटी वाली का इस तरह। तो बस फिर मैंने इनको कट कर लिया। बाजू मेरे अभी कटिंग होने वाले थे तो मैंने कहा कपड़ा निकाल के मैंने देखे साइड पे रखा हुआ है। तो बटन टेक इस दफा मैंने सोचा कि मैं आगे की तरफ रखूंगी, पीछे की तरफ नहीं रखूंगी। तो सबसे पहले मैं बड़ी बेटी का जो है वो कुर्ता स्टिच करने लगी थी। ये देखे बटन टेक के लिए पट्टी जो मैंने ली है वो कितनी, उसकी चौड़ाई है तकरीबन 1 इंच फोल्ड होकर उसकी चौड़ाई है। अगर आपने लगानी हो तो आप 2.5 इंच रखिएगा टोटल कपड़ा। अब मेरा ना यहाँ पर ज़हन था कि मैं ना लैस को अंदर की
तरफ रख के तो ये पट्टी लगाऊं, लेकिन आप लोग इस तरह मत कीजिएगा। मुझे थोड़ा मुश्किल लगा था ये काम इस तरह बटन टेक बनाना ना, तो मैंने कहा चलो इस तरह लगा के देखती हूँ, और बस लग गई थी। और अगर आपने लगानी हो ना बटन टेक बनानी हो तो आप सिंपल पट्टी लगाइएगा, लैस मत लगाइएगा, थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर जी लैस भी हमारी अटैच हो रही थी और ये कुर्ते भी इतने प्यारे स्टिच हो रहे थे, और मुझे ना यहाँ पर इनको स्टिच करने में इतनी मुश्किल नहीं आ रही थी, ना ही इसके ऊपर मैंने बुकरम लगाया है, पट्टी के अंदर कुछ भी नहीं। कपड़ा ही इस तरह का मजे का बहुत ही मोटाई में था, और सर्दी भी जो है ना वो कवर हो जाती है इस तरह के कपड़ों में। इस दफा मेरा फुल माइंड था कि मैं जो है रेडीमेड कपड़े वगैरह नहीं लाऊंगी, घर में ही स्टिच करूंगी। और घर में पहनने के लिए तो आपको पता है बच्चों के बहुत ज्यादा जितने भी कपड़े हो उतने थोड़े हैं। तो यहाँ पर एक की तो बटन टेक तैयार हो गई, उसके बाद फिर मैं लेसेस देखे इस तरह से लगा रही हूँ। अच्छा, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, मैं उनको ज्यादा फैंसी जो है मसलन डिजाइनिंग इतनी ज्यादा नहीं करती, नॉर्मल करती हूँ। गर्मियों के कपड़ों में मैं बहुत ज्यादा मसलन बहुत हट के और बहुत प्यारे प्यारे से स्टाइल करती हूँ और बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन उनके बनाती हूँ। और मेरी फैमिली में भी सब देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मेरी अम्मी वगैरह बहुत खुश होती हैं जब मैं इनकी डिजाइनिंग करती हूँ। सर्दियों के मैं इसी तरह के बस सिंपल रखती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ऊपर स्वेटर वगैरह पहनने होते हैं ना, इस वजह से। तो ये देखें, अब इसके ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी करने लगी हूँ इस मशीन के साथ ही। और इसके ऊपर मुझे करने में जरा आसानी इसलिए हो रही थी क्योंकि जब हम लोन के कपड़े के ऊपर अगर एम्ब्रॉयडरी करें ना ऐसी मशीनों के साथ, तो हमें बुकरम वगैरह चेपी वगैरह जो होती है ना वो उसको अटैच करना पड़ता है, उसको साथ लगाना पड़ता है। लेकिन ये इस फैब्रिक के ऊपर देखें कितनी आसानी से मैं जो है वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। पट्टी के साइड पे देखें दोनों तरफ मैं बॉर्डर को इस तरह तैयार कर लूंगी और बहुत प्यारा सा हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। अच्छा, ये जो मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी है ना, मैं उसका जो है वो कुर्ता बना रही थी, और दूसरे जो फर्स्ट वाली सॉरी बेटी है, मसलन बड़ी बेटी जो मेरी है, उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सिंपल सा रखूंगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनके कुर्तों के ऊपर आज एम्ब्रॉयडरी करूं, कपड़ा भी वैसा था। तो देखे कितना प्यारा सा हमारा जो डिजाइन है वो बनता जा रहा है। तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी कर दीजिए और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये देखे कितनी प्यारी सी और हमारी जो पट्टी है वो तैयार हो गई थी आसान तरीके से। और यहाँ पर देखे मैंने जो बड़ी बेटी का जो कुर्ता है उसके सेंटर में मैंने इस तरह से डिजाइन बना दिया था, बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा। अच्छा, ये जो थ्रेड हम जिस थ्रेड से हम स्टिचिंग करते हैं ना, वही वाला थ्रेड इसके ऊपर यूज किया है, कोई रेशमी धागा वगैरह यूज नहीं किया। और यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ इनके पट्टी के ऊपर जो है ना वो काश बनाने लगी हूँ। बाजार से बनवाने की तो मेरी जान छूट गई थी। ये मशीन इसी काम के लिए है कि आप इसे काश वगैरह भी कर सकते हैं और साथ में ओवरलॉक वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरलॉक जो है ना वो मैं थोड़ी कम करती हूँ, काश वगैरह मैं कर लेती हूँ क्योंकि बटन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है और ओवरलॉक पे जरा टाइम लग जाता है, इस वजह से तो मैं करती नहीं। फिर मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि मैंने एम्ब्रॉयडरी के सेंटर में मैंने ये नहीं किया, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। मेरी बेटियां जो है ना, मुझे जब भी मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो वो पीछे से बोलना शुरू कर देती है। ये कहती है मामा ये देखें वो देखें, ये करें वो करें, ये चाहिए वो चाहिए, तो बस फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ। इसी वजह से जो है ना मैं ये काम जो है नीट से नहीं कर पाई। जब ये सो रही हो, स्कूल गई हो या फिर अपनी नानों की तरफ थोड़ी देर गई हो तो फिर मैं काम जो है इजीली कर ली। तो वैसे तो मैं नानों की तरफ बहुत कम भेजती हूँ और जब मैं जाती हूँ तभी ये मेरे साथ जाती हूँ। बहुत कम हुआ ऐसा कि ये चली जाए और खाला के पास फिर ये वहां पर होती है और खाला इनका ध्यान रख रही होती है। और यहाँ पर जी कुर्ता हमारा प्यारा सा स्टिच हो गया था और मैं इसको प्रेस करने लगी थी। अच्छा, ये उस दिन का वीडियो क्लिप है जब मैंने अम्मी की तरफ जाना था और मैंने अपनी ड्रेस की जो डिजाइनिंग आपके साथ शेयर की थी उसके साथ ही ये वाले भी स्टिच किए थे, लेकिन मैं तब शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना ये वाली डिजाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। और ये देखे कुर्ता बहुत प्यारा स्टिच हो गया था, साथ ही मैं इसको प्रेस कर रही थी और कितनी आसानी से प्रेस भी हो रहा था। इसके ऊपर पानी वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। फैब्रिक बहुत अच्छा था और प्रिंट देखे कितना प्यारा लग रहा है और मुझे बटरफ्लाई बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी बेटियों को बहुत ज्यादा सूट किया था। और स्पेशली इसका जो बेस कलर है वो बहुत अच्छा है, बच्चों के ऊपर लाइट कलर बहुत ज्यादा सूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो स्लीव्स का जो डिजाइन है, मसलन मैंने इसको फिटिंग में रखा है। अगर मैं इसको चुनट्स वगैरह डालती तो बच्चों को ना जब इन्होंने ऊपर स्वेटर वगैरह पहने होने तो बच्चों को उलझन हो रही होती है, यहाँ तो बाजू ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। और देखे लैस को भी कितनी आसानी से मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया, कोई पट्टी नहीं लगाई, कोई पलटा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, बस लैस को ऊपर की तरफ सीधी जो साइड होती है ना शर्ट की ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह रख के तो अटैच कर लिया, नीचे की तरफ फोल्ड करके साथ ही सिलाई लगा दी है। अब दूसरा कुर्ता भी देखे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ये मेरी बड़ी बेटी का है। अच्छा, ये जो आपको फर्क नजर आ रहा है फर्क नहीं है, ये ऊपर की तरफ से मैंने जब खींचा तो पूरा हो गया था और ये भी बहुत प्यारा तैयार हुआ था और बाजू भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखे जो लैस हमने ऊपर अटैच की है ना तो ये भी लग गई थी नीचे की तरफ, तो ये भी लग गई थी। और देखे बटन जो है मेरे हस्बैंड जो है वो व्हाइट कलर के ले आए थे, मैंने उनको कलरफुल कहा था कि थोड़े नुमाया होंगे, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर घेरा भी बहुत फिनिशिंग के साथ मैंने तैयार कर लिया था। लैस जो है दोनों की थोड़ी एक की जो है घेरे के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर की लगा दी थी, एक की येलो कलर की। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।